चाइना में मार्शल आर्ट्स को सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन समय के साथ ये घातक हथियार में बदल गया। उन्होंने कई तरह के ब्रीदिंग टेक्निक्स और मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया और हर एक आर्ट एक से ज़्यादा पावरफुल, और इन्हें किताबों में भी लिखा गया। जल्दी ये आम किताबें ऐसे खजाने बन गए जिनके लिए हर कोई पागल था। जिन्होंने भी ऐसे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी, वो लोग ह्यूमन लिमिट्स को तक क्रॉस कर चुके थे। लोग इन्हें फॉलो करने लगे, इनसे सीखने के लिए और इन जैसा ताकत पाने के लिए। और धीरे धीरे उनके ग्रुप्स भी बन गए, जिन्हें हम कल्ट कहते हैं। इनमें एक ईविल कल्ट भी होता है और एक गुड कल्ट भी होता है, और इनसे अलग एक तीसरा कल्ट था, डेमोनिक कल्ट, जिनका बस एक ही मकसद था, पावर हासिल करना। ये कहानी है इसी डेमोनिक कल्ट के एक इलेजिटिमेट बच्चे की, जो आगे चलकर फाउंडर को भी पीछा छोड़ देगा और कल्ट का सेकंड डेमोन लॉर्ड बनेगा। ये कहानी है चियोन वुन की। वैसे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, अभी हीरो का बाप डेमोनिक कल्ट का राजा है और वो 23rd राजा है, लेकिन हीरो को आगे जाके सेकंड डेमोन लॉर्ड कहा जाएगा, क्योंकि किंग बनना और डेमोन लॉर्ड का टाइटल पाना दोनों अलग चीज़ है। और पहला डेमोन लॉर्ड असल में फाउंडर खुद था। अब कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी, चियोन वुन झटके से उठता है। वो शौक में ही अपने आप को देखता है। उसे याद है कि उसके पेट में एक जानलेवा घाव था, फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। जैसे वो अपने बॉडी पर नज़र डालता है, तभी उसके पूरी बॉडी पर कुछ काली बदबूदार मैल होती है। फिर उसके दिमाग में एक आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम जाग गए। ये सुनकर चियोन वुन इतना डर जाता है कि वो बिस्तर से उछल खड़ा होता है। वो आवाज़ उसे शांत रहने के लिए बोलती है। चियोन वुन सोचता है कि शायद ये कोई दूर से सीक्रेट विस्परिंग टेक्निक यूज़ कर रहा होगा, पर फिर तुरंत ही वो ये सोच हटा देता है, क्योंकि ये आवाज़ वैसे नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई सीधे उसके दिमाग के अंदर से बात कर रहा है। फिर वो आवाज़ बोलती है कि हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैं तुम्हारे दिमाग से कनेक्टेड हूँ, तुम्हारी सोच पढ़ सकती हूँ और अकॉर्डिंगली जवाब भी दे सकती हूँ। चियोन वुन फिर गुस्से में चिल्लाता है कि तू है कौन, और वो आवाज़ जवाब में बोलती है कि वो 7th जनरेशन नैनो मशीन है। लेकिन चियोन वुन को ये बातें समझ नहीं आती, उसके लिए ये वर्ड्स बिल्कुल अजीब लगते हैं। तब नैनो मशीन उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने लगती है। फिर यहाँ चियोन वुन का गार्ड डॉक्टर को उसके कमरे तक ले जा रहा होता है। रास्ते में गार्ड बताता है कि ये असैसिन का काम था। किसी तरह से उन्होंने उसे चियोन वुन से अलग कर दिया और फिर बच्चे पर अटैक करा। डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि अगर गार्ड जैंग जैसे स्किल्ड आदमी को वो बेवकूफ़ बना पाए, तो ये शायद किसी स्टेल्थ स्क्वाड का ही काम होगा। डॉक्टर कहता है कि ये चमत्कार है कि बच्चा जिंदा बच गया। गार्ड जैंग सीरियस टोन में बोलता है कि उन्हें लगता है कि किसी ने बच्चे की मदद की थी, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचे उन्होंने जो सीन देखा वो खौफनाक था। असैसिन्स इस तरह से मरे पड़े थे कि उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा गायब था। सिर्फ एक असैसिन की लाश सही सलामत थी। उसके गले में वही चाकू घुसा मिला जो गार्ड जैंग ने बच्चे को दी थी। फिर उन्होंने किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी और वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने देखा बच्चा खून से लथपथ था, लेकिन उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। उसकी सांसें बिल्कुल स्टेबल लग रही थी, जैसे बस वो आराम से सो रहा हो, लेकिन उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने तलवार से मारे हो। डॉक्टर सोचता है कि शायद कोई बहुत ही ताकतवर शख्स उसकी मदद कर रहा था। ये खुद राजा तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो अब भी राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हैं। गार्ड जैंग भी उनकी बात को मानता है और दोनों जल्दी चियोन के रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ चियोन वुन, जो नैनो मशीन को एक डेमोन स्पिरिट गॉड समझ रहा होता है, उसे पूछता है कि क्या आपने मेरी जान बचाई थी। नैनो मशीन जवाब देती है कि अगर वो असैसिन्स को मार के उसे बचाने वाली इंसान की बात कर रहा है तो वो नहीं है, लेकिन अगर इंस्टेंट रीजनरेशन से बचाने की बात कर रहा है तो हाँ, वो वही है। जॉन कंफ्यूज पूछता है कि ये इंस्टेंट रीजनरेशन क्या चीज़ है। फिर वो हर चीज़ के बारे में सवाल पूछने लगता है, क्योंकि उसे मॉडर्न लैंग्वेज समझ नहीं आती। नैनो फिर अपने भाषा को उसके समझ के लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है और समझाती है कि वो डेमोन स्पिरिट देवता नहीं है, बल्कि एक मशीन है। चियोन अब कंफ्यूज पूछता है कि अब ये मशीन क्या चीज़ है। नैनो इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में ट्रांसफ़र करने के लिए परमिशन मांगती है। चियोन हाँ बोलता है, और जैसे ही नैनो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है, चियोन को चक्कर आने लगते हैं और वो उल्टी कर देता है। नैनो उसे तसल्ली देती है कि ऐसा सिर्फ पहली बार एक्सपीरियंस करने पर होता है, लेकिन अगली बार कुछ महसूस नहीं होगा। जैसे ही चियोन वुन डिजीनेस से रिकवर होता है, वो नैनो से पूछता है कि क्या सच में मेरे शरीर में लाखों मशीन्स है। फिर नैनो हाँ बोलकर कंफर्म करती है। वो बोलती है कि तुम्हारे शरीर में पूरे 648 करोड़ 24 लाख नैनो मशीन्स है।
चॉन वुन फिर पूछता है कि क्या इसे मेरे शरीर से निकाला जा सकता है। नैनो जवाब देती है कि मुझे सिर्फ आपके मरने के बाद निकाला जा सकता है। जॉन वुन थका हारा सा सोचता है कि अब तक मेरे सौतेले भाई लोग मेरे जान के पीछे पड़े थे और अब ये मशीन जैसा कुछ मेरे शरीर के अंदर फंसा हुआ है। वो आगे पूछने ही वाला था कि नैनो को उसके शरीर में डाला किसने। इससे पहले कि वो सवाल पूरा करे, रूम के बाहर से गार्ड जैंग की आवाज़ सुनता है। गार्ड जैंग रूम में डॉक्टर के साथ एंटर करने ही वाला होता है। ये देखकर चॉन वुन थोड़ा घबरा जाता है। वो जल्दी बिस्तर पर चला जाता है और सोचता है कि अगर इन्होंने मुझे खुद से बात करते हुए सुन लिया तो ये लोग मुझे पागल समझेंगे। जॉन जल्दी से नैनो को चुप रहने के लिए बोलता है। नैनो सजेस्ट करती है कि हम सोच के ज़रिए भी बात कर सकते हैं, लेकिन जॉन जिद करता है कि चुप रहे। नैनो फिर टेम्पररी म्यूट मोड में चली जाती है। गार्ड जैंग और डॉक्टर रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि जॉन अब जाग गया है। गार्ड जैंग जल्दी से उसके पास आके चिंता होकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन फिर वो जॉन से आती हुई बदबू नोटिस करता है और दूर हो जाता है और जॉन शर्मा जाता है। डॉक्टर जॉन से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। जॉन तुरंत जवाब देता है कि ऑफ कोर्स, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपने मेरी माँ का ख्याल रखा था जब वो बीमार थी। डॉक्टर उसकी पल्स चेक करता है और चेक करने के बाद सरप्राइज हो जाता है। गार्ड जैंग चिंता से पूछते हैं कि क्या कोई दिक्कत है। डॉक्टर जवाब देता है कि बिल्कुल उल्टा, ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। फिर वो च्योन से पूछता है कि तुमने कोई चमत्कारी जड़ी बूटी खाई थी क्या। ये सुनकर च्योन कंफ्यूज हो जाता है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे शरीर अब मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट हो चुका है। बॉडी के अंदर के सारे टॉक्सिन्स निकल चुके हैं और तुम्हारा की बिल्कुल परफेक्टली सर्कुलेट हो रही है। ये सुनकर जॉन भी सरप्राइज हो जाता है। वो नैनो से सोच में ही पूछता है कि ये तुमने किया, लेकिन नैनो अनम्यूट होने के लिए परमिशन मांगती है। जॉन थोड़ा सा इरिटेट होता है, लेकिन फिर वो परमिशन दे देता है। नैनो समझाती है कि उसने पूरे शरीर में खुद को फैला के सारे टॉक्सिन्स हटा के ब्लड वेसल्स क्लियर करके मसल को एक एवरेज एथलीट लेवल के तक रीबिल्ड करा। जॉन मुस्कुरा के पूछता है कि तू पक्का कोई भगवान तो नहीं है ना। नैनो सीधा जवाब देती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक नैनो मशीन हूँ।